नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन पर्व मनाया गया हर्षोल्लास पूर्वक। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। केकड़ी सहित ग्रामीण अंचल में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया हर्षोल्लास पूर्वक। कोरोना के चलते बाजार रहे सूने। केकड़ी शहर में लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है ग्राफ। सोमवार को फिर केकड़ी सहित केकड़ी विधानसभा में आए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज। केकड़ी शहर में पटेल मैदान पार्वती कॉलोनी में 2 युवक आए कोरोना पॉजिटिव। अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोटा के निकट 2 मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत, 3 जने हुए गंभीर घायल। 2 की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के बाद किया अजमेर रेफर। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा कल्प वृक्ष की गई पूजा। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण। केकड़ी में आचार्य ब्राह्मण समाज केकड़ी के युवाओं ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बांधे रक्षा सूत्र व पेड़ों के रक्षा सूत्र बांधकर लिया रक्षा का लिया संकल्प। नवगठित लियो क्लब केकड़ी द्वारा सेवा प्रकल्प के तहत राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती मरीजों को बांटे भोजन के पैकेट व फल। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से विश्व को बचाने के लिए महावरा मंदिर बगेरा में महामस्तकाभिषेक का हुआ आयोजन। बगेरा के निकटवर्ती कुमाऊं के नया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर गौशाला में जाकर गायों को खिलाया चारा। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के केकड़ी विधानसभा उपाध्यक्ष पर दिनेश जाट को किया गया नियुक्त। उपाध्यक्ष बनने पर हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सोमवार को केकड़ी शहर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। कोरोना ने राखी के त्यौहार के स्वरूप को बदल डाला है। राखी पर कोरोना का असर देखने को मिला। राखी का त्यौहार भाई बहन का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। एक कच्चे धागे की डोर भाई की कलाई पर बहन बांधती है तो भाई उसे वचन देता है कि हर सुख दुख जीवन के हर उतार चढ़ाव में वो अपनी बहन की मदद करेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई बहन को राखी बांधने के बाद उपहार देते हैं। इस बार कोरोना वायरस के चलते रक्षाबंधन के दिन लोग बाज़ारों में कम संख्या में नजर आए। बसों में भी रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए मुफ्त सुविधा होने के बावजूद भी बसों में कम संख्या महिलाओं की नजर आई। बस स्टैंड परिसर में काफ़ी कम संख्या में लोग नजर आए। कई बसें तो खाली नजर आ रही थी। कोरोना ने राखी के त्यौहार को भी प्रभावित किया है, लेकिन पर्व को लेकर लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। केकड़ी में सुबह से ही देर शाम तक शुभ मुहूर्त में बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर राखी का त्यौहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इस बार कोरोना का असर राखी पर देखा गया। कई बहनों ने प्रत्यक्ष रूप से न सही सोशल मीडिया या वीडियो कॉलिंग से ज़रूर भाई और बहन के इस पवित्र पर्व पर अपना स्नेह प्रकट किया है। कोरोना ने इस बार राखी का अंदाज बदल दिया है, लेकिन उत्साह बरकरार रहा। रक्षाबंधन पर इस बार बहनों ने राखी बांधकर अपने भाई व परिवार के कोरोना से बचाव की कामना भी की है। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें सर्वप्रथम घर की साफ सफाई कर, स्नान कर, उपवास रहकर पूजा करती है। तत्पश्चात थाली में दीप, रोली, चंदन, दही और मिठाई सजाकर भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करती है और भाई बदले में बहनों को सुरक्षा का कवच देते हुए उनको नगद राशि और वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट करता है। इस बार कोरोना के चलते बहनों ने अपने भाई की कलाई को सैनिटाइज कर मास्क पहनते हुए राखी बांधते हुए भी कोरोना से बचने की प्रार्थना की है। कोरोना संक्रमण के भय से इस बार बाजारों में वीरानगी छाई रही। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बड़े पैमाने पर बाजारों में भीड़ खरीदारों की पहुंचती थी, जिससे बाजारों में रौनक रहती थी। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के भय से लोग बाजार
जाने से परहेज करते दिखे। दुकानें भी बहुत कम खुली नजर आई। वहीं दूसरी ओर जूनिया ग्राम में भी रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जूनिया ग्राम में भी भाइयों की कलाइयों पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे व भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। बगेरा ग्राम में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। यहाँ पर भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा व भाइयों ने बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। गुड़गांव ग्राम में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। यहाँ पर भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान रक्षाबंधन के दौरान गुड़गांव ग्राम में भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भी भेंट किए। केकड़ी सहित पूरे ग्रामीण अंचल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। केकड़ी में सोमवार को फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ साथ भिणाई ब्लॉक व सरवाड़ ब्लॉक में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। केकड़ी जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को आई सैंपल की रिपोर्ट में केकड़ी शहर के 2 जिसमें पटेल मैदान स्थित 75 वर्षीय एक युवक व पार्वती कॉलोनी केकड़ी निवासी 55 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही देवरिया बोराड़ा में एक युवक व कणाई कला भिणाई ब्लॉक में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गणपतपुरी ने बताया कि केकड़ी शहर के लिए राहत की खबर यह है कि आज सोमवार को 53 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए लोगों के सैंपल लिए गए थे, जो अधिकतर सैंपल नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। पुरी ने आमजन से अपील की है कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में आम आदमी को मास्क, सोशल डिस्टेंस व आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा के द्वारा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर केकड़ाधीश बालाजी के प्रांगण में एक कल्प वृक्ष का जोड़ा का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। पंडित दिनेश पुजारी के निर्देशन में परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय, अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, प्रकल्प प्रभारी भगवान माहेश्वरी, काशीराम विजय, गोपाल सोनी, रामधन प्रजापत, वैद्य सुरेश, सर्वेश विजय, यज्ञनारायण जुम्मन द्वारा बालाजी प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। तत्पश्चात आरती करके प्रसादी का वितरण किया गया। आज भारत विकास परिषद के द्वारा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जो जन्म जयंती वर्ष है, शताब्दी वर्ष, उसके उपलक्ष्य में केकड़ाधीश बालाजी के यहाँ एक कल्प वृक्ष का जोड़ा पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चन करके उसकी स्थापना की गई, उसको लगाया गया। कल्प वृक्ष के लिए ऐसी मान्यता है कि जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कल्प वृक्ष निकला था और उसको फिर वहाँ देवताओं के द्वारा स्वर्ग में लगाया गया। कल्प वृक्ष में नर और मादा दोनों ही होते हैं, जो का जोड़ा होता है। और कल्प वृक्ष में मादा में पार्वती का और नर में शिव का वास बताया गया है, माना। वासियों को राखी पर्व की और सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, आज श्री भारत विकास परिषद वालों की तरफ से श्री केकड़ाधीश बालाजी दरबार में यहाँ कल्पवृक्ष का जोड़ा लगाया और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ इसकी स्थापना की गई और पौधरोपण किया गया। इसके लिए मैं श्री भारत विकास परिषद का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी जनमानस से कहता हूँ कि यहाँ पधारें और बालाजी के पेड़ पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, धरती बचाएं। इसी के साथ धन्यवाद। सोमवार को श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आचार्य ब्राह्मण समाज केकड़ी के युवाओं ने केकड़ी क्षेत्र के गाड़िया, लोहारों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ साथ पेड़ों के रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन दिया। विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित धर्मचंद आचार्य ने बताया कि पेड़ हमें अनवरत ऑक्सीजन फल देते हैं और हमें जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आचार्य प्रत्येक वर्ष लगभग 50 पौधे लगाते हैं। साथ ही इस अवसर पर श्री राम आचार्य ने केकड़ी क्षेत्र में गाड़िया, लोहारों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहनों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर राखी व मौली बांधकर श्रीफल भेंट कर आचार्य ब्राह्मण समाज केकड़ी के युवाओं ने कोरोना व
स्वयं सहित अपने परिवार व शहर को कोरोना से सावधान रहने व मुक्त करने की भी पहल की। इस अवसर पर आचार्य ब्राह्मण समाज केकड़ी के युवा मनोज, विशाल, दिलकुश, मुकेश, सावनलाल, अशोक, शिवम, निखिल उपस्थित थे। अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोहड़ा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 जने गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को केकड़ी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कोहड़ा गांव के पास कोहड़ा निवासी राजपाल सावर की ओर से आ रहा था, वहीं सावर निवासी वसीम अपने साथी के साथ सावर जा रहा था। इसी दौरान कोहड़ा के पास दोनों की मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गई। दुर्घटना में कोहड़ा निवासी राजपाल पुत्र माधुरेगर, सावर निवासी वसीम व दूदू पचेवर निवासी रामकिशन भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के भाई दलवीर चांदना व व्यवसायी दिनेश मेवाड़ा ने घायलों की मदद करते हुए एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में घायल राजपाल व रामकिशन भाटी को अजमेर रेफर कर दिया गया। बगेरा के निकटवर्ती कुमाऊं के नया गांव में सोमवार को रक्षाबंधन के पर्व पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को चारा खिलाकर पुण्य कर कमाया। इस मौके पर नया गांव ग्राम कांग्रेस कार्यकर्ता रामलाल कुमावत, कांग्रेस ब्लॉक सचिव लालाराम, मनराज सांवरा, अहमद अली ने नया गांव मार्ग स्थित अस्थायी गौशाला पर जाकर 51 किलो गुड़ खिलाया व गायों को चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व की संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए वराधाम बगेरा में विराजित भगवान श्री हरि वरा का श्रावण मास पूर्णिमा को 22वां महामस्तकाभिषेक एकादश पंडितों के मुखारविंद से संगीत में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। मंदिर के पुजारी एवं आयोजक कमेटी के प्रवक्ता सत्यनारायण पाठक ने बताया कि पुण्य मास श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन सोमवार को कोविड-19 की पालना के साथ उक्त अनुष्ठान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान बगेरा निवासी रामेश्वर जोशी ने अपने बड़े भ्राता स्वर्गीय भवनलाल जोशी के पुण्य स्मृति में सपत्नीक एवं कार्यक्रम के दूसरे मुख्य यजमान महेंद्र शर्मा, सीनियर आरएस एवं निजी सचिव चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्थान सरकार ने अपने गुरुवर की पुण्य स्मृति में अपने प्रतिनिधि संदीप कुमार पाठक सपत्नीक द्वारा पूजाभिषेक करवाया। मस्तकाभिषेक में पुजारी पाठक परिवार से दशरथ पाठक, दिनेश कुमार पाठक, अश्विनी कुमार पाठक, अवधेश कुमार जयपुर, गोविंद पाठक ने भगवान का अभिषेक किया। कार्यक्रम में मुख्य आचार्य पंडित ऋषि शुक्ल, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री, सुरेंद्र पाठक, मनोज श्रोत्रिय, रामसाई शर्मा, महावीर प्रसाद, किशन गोपाल, लोकेश शर्मा, रामकिशोर सहित एकादश पंडितों ने रुद्र पाठ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया। अजमेर जिले के ग्राम बगेरा में विराजित संसार में अद्वितीय प्रतिमा भगवान स्वयंभू श्री हरि माँ वरा की है। कार्यक्रम के अंत में महाआरती व प्रसादी का वितरण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक रखी गई। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना केकड़ी विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर दिनेश जाट को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के राष्ट्रीय संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा एवं प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़, प्रदेश महासचिव सौरभ सिंह पृथ्वीराज, प्रदेश मंत्री लोकेश सिंह कालाडेरा ने केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र सिंह नरूका के निर्देशानुसार केकड़ी विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर दिनेश जाट को नियुक्त किया है। दिनेश जाट को हिंदू क्रांति सेना के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के बाद हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने बीजासन माता मंदिर प्रांगण में नवनियुक्त उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया व नई कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश भी दिए गए। नवगठित लियो क्लब केकड़ी द्वारा सेवा प्रकल्प के तहत राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती मरीजों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। लियो क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अतुल धूपिया ने बताया कि लियो क्लब के तत्वावधान में मरीजों को भोजन के पैकेट के साथ ही साथ फल भी वितरित किए गए। इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में जरूरतमंद लोगों को भी भोजन के पैकेट वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा का उद्देश्य लेकर लियो क्लब ने सेवा कार्य प्रारंभ किए हैं जो अनवरत जारी रहेंगे। इस अवसर पर लियो क्लब के उपाध्यक्ष हिमांशु सिंगल, सचिव ठाकुर बंसल, प्रियांशु चौधरी, हैप्पी जैन, अर्पित भाल, पीयूष जैन, रितेश कर्नावट, विकास सिंगल, रशीफ जैन, अभिषेक जैन, मनोज जैन, अश्विनी जैन, निखिल, कुशल मुंद्रा, राघव जोशी, कुशल लोढ़ा, विशाल अग्रवाल उपस्थित थे।